सभी छात्रों को सुप्रभात। मैं आज आपको हिंदी विषय के बारे में अधिक जानकारी दूंगा, जो कि 9वीं कक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। इस साल हम अपनी जो पुस्तक है हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा, उसमें पाठ दूसरा देखेंगे, बिल्ली का बिलंगुड़ा। ठीक है, लेकिन इस हिंदी विषय में हम सिर्फ हिंदी नहीं सीखेंगे, कविता सीखेंगे, गद्य सीखेंगे, व्याकरण, शुद्ध लेखन, ये सब सीखने वाले हैं। लेकिन भाषा भाषा ये विषय हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि जो संस्कार होते हैं इंसान पे, छोटे बच्चे पे होने वाले संस्कार, वो भाषा करती है। तो ये संस्कार हम सीखेंगे ताकि छात्र का, हमें सिर्फ गुणों का विकास नहीं करना है, हमें छात्र का चरित्र निर्माण करना है। और एक अच्छे चरित्र के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। तो आज हम भाषा के माध्यम से एक नया पाठ सीखेंगे, बिल्ली का बिलंगुड़ा। राजेंद्र लाल हांडा जी लिखित इस पाठ में हम लोग कुछ अलग सीखने वाले, कुछ अलग तरीके से सीखने वाले, कहानी देखने वाले, घटना देखने वाले, लेकिन उसका देखने का नजरिया, सुनने का तरीका अलग होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पाठ के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। बिल्ली का बिलंगुड़ा, लेखक राजेंद्र लाल हांडा। परिचय: राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। यानी राजेंद्र लाल हांडा जी पत्र पत्रिका, यानी जो अखबार हम सुबह पढ़ते हैं, उसमें भी लेखन कार्य करते हैं, कहानियां लिखते हैं, किस्से लिखते हैं, घटनाएं लिखते हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लिखने की वजह से राजेंद्र लाल हांडा जी बहुत प्रसिद्ध थे। गद्य संबंधी लेखक के परिचय के बाद जो गद्य यानी जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके संबंध में कुछ अधिक जानकारी हम लोग लेंगे। एक हास्य कहानी है। हास्य कहानी का मतलब है जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी करती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत सहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यानी राजेंद्र लाल हांडा जी ने यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की है, हमें बताने की कोशिश की है कि गलत सहमियों की वजह से उत्पन्न विशेष जो परिस्थितियां निर्माण होती है, उसको हास्य के माध्यम से छात्रों के सामने रखने की कोशिश की है। यहाँ पे हास्य कहानी है, उसको हल्के फुल्के अंदाज में सभी के सामने रखने का उद्देश्य यही है कि आप लोग उस ऐसी सिचुएशंस में या ऐसी परिस्थितियों में कैसा बिहेव करें। या हमें कभी कभी हंसी आती है कि ऐसी सिचुएशंस के बाद हमें बहुत हंसी आती है, यानी इस परिस्थितियों पे हमें बाद में हंसी आती है, लेकिन उसका व्यंग्यात्मक चित्रण यहाँ पे लेखक राजेंद्र लाल हांडा जी ने किया है। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम पहले जो कठिन शब्दार्थ हमें आने वाले हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी लेंगे, उनका मतलब यहाँ पे समझ लेंगे। उसके बाद कहानी जब शुरू हो जाएगी तो इन शब्दों का अर्थ आपको जल्दी समझ में आएगा और कहानी में जो प्रवाह तालिका है वो टूटेगी नहीं, खंडित नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: विचारधारा, विचारधारा यानी सोच। परंपरा, परंपरा माने प्रथा। घपले, घपले मतलब गड़बड़ी में पड़ गए। बहुतेरे, बहुत तरह के यानी बहुत सारे। ढोल, लोहे का एक ड्रम जिसमें अनाज रखने के लिए जगह बनाई जाती है, ऐसा एक लोहे का सामान है। कारगर, कारगर यानी उपयोगी, कारगर उपयोगी। दूसरा परामर्श, परामर्श यानी सलाह। हम लोग बहुत सारी चीजों से परामर्श करते हैं कि अगर मुझे उत्तर नहीं आ रहा है तो मैं परामर्श करूंगा मेरे छात्रों और छात्रों के साथ या मेरे दोस्तों के साथ, इसका हल क्या होगा, जवाब क्या होगा, इसे बोलते हैं परामर्श। आपत्ति, ऐतराज, आपत्ति यानी ऐतराज। चुनांचे, इसलिए, चुनांचे इसलिए। विधि पूर्वक, ठीक तरह से, विधि पूर्वक माने ठीक तरह से। काबू, वश, काबू वश। मात, हार, मात देना यानी हार। नेक्स्ट रवैया, रंग ढंग, रवैया रंग ढंग। जी में यानी दिल में, जी में यानी दिल में। खड़े हुए, निकाले हुए, खड़े हुए निकाले हुए, खड़े हुए निकाले हुए। हजामत, दाढ़ी बनाना, हजामत दाढ़ी बनाना। गुसल खाने, स्नान घर, गुसल खाने मतलब स्नान घर, गुसल खाना मतलब स्नान घर। छप्पर वाले, जिसके ऊपर छप्पर पड़ा हो।
छप्पर वाले जिसके ऊपर छप्पर पड़ा हो। अभी छप्पर कहीं भी पड़ सकता है, आपने घर पे पड़ सकता है ना। कुएं के ऊपर अगर हम लोगों ने कुछ गिरे नहीं इसके लिए लगाया तो छप्पर, कुएं वाला छप्पर हो सकता है, छप्पर वाला को हो सकता है। इस तरह छप्पर वाले यानी जिसके ऊपर छप्पर हो। अभी इसके बाद कुछ और शब्दों के अर्थ और मुहावरे भी हम लोग देखने वाले, एक के बाद एक देखेंगे। अल्पभाषी, कम बोलने वाला, अल्पभाषी कम बोलने वाला। मस्खरा, मजाकिया, जिसको मजाक करने की आदत है वो होता है मस्खरा यानी मजाकिया। गिरोह, गिरोह मतलब दल, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो गिरोह में आते हैं, उसे गिरोह मतलब दल। गुनहगार जो आते हैं ना गिरोह में, दल में, उसे गिरोह, दल। लपक कर यानी तेजी से, कुछ चीज, अभी ये पेन है, ये पेन मैंने लपक कर ले लिया यानी तेजी से एक हाथ से दूसरे हाथ में ले लिया, वो होता है लपक कर, तेजी से। हवालात, कारागार यानी जेल, हवालात कारागार जेल। दसियो, 10 लोग यानी 10 या 10 से ज्यादा लोग, दसियो 10 लोग। हुक्म, हुक्म माने आदेश। गवाह यानी साक्षी, जो अदालत में जो प्रत्यक्षदर्शी होता है उसे बोलते हैं गवाह, जो साक्षी देने आता है, गवाह साक्षी। नियत, इरादा, कुछ लोगों की नियत अच्छी होती है, कुछ लोगों की नियत बुरी होती है, तो नियत यानी इरादा। बेत, मजबूत लचीले डंडे वाली लता, लता मतलब एक डंडा जो लचीला होता है। बेत, जो पुलिस वालों के पास या आर्मी के लोगों के पास होती है ना केन, उसे बोलते हैं मजबूत लचीले डंडे वाली लता या लकड़ी। सनसनी, सन्नाटा, खलबली, सनसनी मचती है, किसी इलाके में बम फट गया, सनसनी यानी सन्नाटा, खलबली। सुराग, यहाँ अर्थ पता या खोज, सुराग, इस पाठ में यह अर्थ है पता या खोज। ठीक है, अभी मुहावरे देखेंगे हम लोग कुछ मुहावरे। मौका लगना, अवसर मिलना, मौका लगना, अवसर मिलना यानी किसी चीज का अवसर मिलता है, मौका लगते ही हमें चौका मार देना चाहिए। सर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना, सर चढ़ जाना, उद्दंडता के लिए खुली छूट देना यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सर चढ़ जाते हैं, यानी खुली तरह से उद्दंडता करते रहते हैं। टूट पड़ना, आक्रमण करना, टूट पड़ना, आक्रमण करना। भारतीय सेना चीनी सेना पर टूट पड़ी और उनका नामो निशान मिटा दिया। टूट पड़ना, आक्रमण करना। व्यस्त होना, तल्लीन होना, किसी चीज के बारे में हम लोग व्यस्त हो जाते, तल्लीन होना। नेक्स्ट, परामर्श करना, राय लेना। हम बहुत सारी बातों में परामर्श लेते हैं कि अगर हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे दल में जितने लोग हैं, मेरे सह खिलाड़ी है, कौन बॉलिंग करेगा, कौन गेंद डालेगा, उसके ऊपर परामर्श करते हैं अपने कैप्टन के साथ, यानी राय लेते हैं कौन अच्छा करेगा। परामर्श करना, राय लेना। एक न चलना, कुछ न कर सकना, एक न चलना यानी कुछ न कर सकना। पाकिस्तान कितने भी आतंकवादी भारत के सामने भेज दे लेकिन उनकी एक न चलती है क्योंकि हमारी फौज अपनी बॉर्डर की रक्षा के लिए खड़ी है। एक न चलना, कुछ न कर सकना। तंग आना, परेशान होना, तंग आना, परेशान होना। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो जो सब्जेक्ट होते हैं जिनको समझ में नहीं आते, उन सब्जेक्ट से वो तंग हो जाते हैं कभी कभी, सभी नहीं, कभी कभी। शब्दार्थ और मुहावरे समझने के बाद अभी हम पाठ को शुरुआत करेंगे। तो ये शब्दार्थ और मुहावरे होने के बाद हमें अच्छी तरह से पाठ समझ में आएगा, इसलिए मैंने शब्दार्थ और मुहावरे आपको पहले ही समझा दिए ताकि जब पाठ शुरू हो जाए तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो फिर हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 2, बिल्ली का बिलंगुड़ा, राजेंद्र लाल हांडा जी। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। एक विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, उन्हें घर से निकालने के बहुत सारे प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। अब ये पैराग्राफ देखने के बाद, ये परिच्छेद देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लेखक जो है एक समस्या के बारे में हमें बता रहे हैं। उनके घर में जो समस्या थी वो चूहों की समस्या थी, यानी उनके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे जो अनाज खाओ जो मिलता वो खा के सट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी समस्या लेखक को यहाँ पे सता रही थी और इस समस्या का हल लेखक को ढूंढना था।
इसलिए लेखक ने बहुत सारे मित्रों से परामर्श किया इस समस्या का हल क्या निकाला जाए। तो बहुत लोगों ने समझाने के बाद उन्होंने घर में बिल्ली पालने का फैसला किया। अभी पुरानी परंपरा के अनुसार तो बिल्ली घर में आना जाना मना था, लेकिन वही बात अच्छी समझी जाती है आजकल, जिससे काम बन जाए अपना। तो यहाँ पे लेखक ने बिल्ली मानने का प्रस्ताव अपने घर में रखने के बाद उस प्रस्ताव पे किसी को भी आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे इसलिए एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसे विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें उसका कोई खर्चा भी न पड़ा। 2 महीने के बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए, लेकिन बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और हमें तंग करती रहती। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अभी आप सोचो कि एक समस्या थी लेखक के घर में जो चूहे के बारे में थी। एक समस्या थी जो चूहे के बारे में थी। तो बिल्ली जब घर में आई तो बिल्ली ने विधि पूर्वक चूहों का सफाया कर दिया। सब लोग बहुत खुश हुए। बच्चे उसे रोटी देते, दूध देते। ये बिल्ली ने चूहे छट से खत्म कर दिए विधि पूर्वक, यानी बहुत अच्छी तरह से उनको सफाया कर दिया। लेकिन जब चूहे खत्म हो गए तो चूहे तो सिर्फ अनाज ही खाते थे, लेकिन यहाँ पे बिल्ली ने क्या कर दिया, किसी भी चीज में मुंह डाला। झूठन लोई जो उसे मिलता वो चुराने लगी, खाने लगी, किसी भी चीज में मुंह डालने लगी। दूध पियो, जो दूध इंसानों के लिए रखा जाता था उसमें भी मुंह डालने लगी। यानी यहाँ पे बिल्ली ज्यादा परेशानी तैयार करने लगी। लेखक की परेशानी क्या थी कि हम चूहों का बंदोबस्त कैसे करें, लेकिन यहाँ पे जो चूहों के बंदोबस्त के लिए लाई गई बिल्ली थी वो अभी उनकी परेशानी बन गई थी। यानी बिल्ली उन्हें चूहों से ज्यादा तंग करने लगी और बिल्ली से ये लोग तंग आ गए और उनका बिल्ली के प्रति जो व्यवहार था वो बदल गया। चलिए पाठ में आगे बढ़ते हैं। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं, जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आए वो खाती। इस तरह चोरी करती बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई घर में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी। चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का सिर पकड़ा और उसे बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सुबह बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह घर वापस न आ सके। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बिल्ली की परेशानी थी वो बढ़ती चली जा रही थी और बिल्ली तो शेर की मौसी है ऐसा कहते हैं। वो शेर की पकड़ में नहीं है तो हमें कैसे वो मात देगी। हमें भी मात देने लगी, बहुत परेशानी करती थी। लेकिन लेखक जैसे ये परेशानी है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ली जैसे हमें चिढ़ा रही है। ये हमें चिढ़ा रही है, डरा रही है, चिढ़ा रही है, हमारे ऊपर हंस रही है और मजे ले रही है। इस तरह का कुछ व्यवहार बिल्ली हमारे साथ कर रही थी, ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा था। लेकिन लेखक का जो नौकर था वो बहुत होशियार था। लेखक का जो नौकर है बहुत होशियार था। उसने क्या कर दिया, मुंह सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैंने नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं के पास पहुंचिए। अभी यहाँ पर जो 2 परीक्षण हम लोगों ने देखे, वहां पे लेखक ने उस बिल्ली को बहुत होशियार समझाया, जैसे हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें चिढ़ा रही थी। अभी जो परिस्थिति है वो ऐसी है
कि बिल्ली, जो लेखक का नौकर है बहुत होशियार है, उसने क्या कर दिया, ये जो बोरा है उस बोरे के अंदर 2 रोटियां डाल दी और उस बिल्ली का इंतजार करते बैठा। जैसे ही बिल्ली उस रोटी को पकड़ने के लिए या खाने के लिए झपटी, उसने बोरे का मुंह बंद कर दिया। चूंकि रात के 10 बज चुके थे, इसलिए वो वहां पे तो जा नहीं सकता था। इसलिए लेखक ने उसे समझाया जैसे ही सुबह हो जाए उसको भूली भटियारी, यानी एक ऐसी जगह है जहां से कोई वापस नहीं आता, ऐसी जगह पे जाके उस बिल्ली को छोड़ आए और अपना काम बनाए। उस बिल्ली को छोड़ते टाइम पे, यानी उस बिल्ली को छोड़ते समय उसका चेहरा कुछ ऐसा हो गया था, और जो बिल्ली थी, जो एक नई समस्या थी, जो पहले समस्या का हल थी, वो समस्या बन चुकी थी, उसको वेस्ट यानी एक बकवास चीज बन के वो फेंकने के लिए जा रहा था। इस हालत में यानी बिल्ली को बोरे में बंद करके अमरू उस बिल्ली को बोरी में बंद करके अमरू वहां पे उसको भूली भटियारन की तरफ छोड़ने के लिए चला गया। अब यहाँ पे लेखक दाढ़ी बीड़ी बनाने में व्यस्त हो गए, अपने गुस्ल खाने नहाने के लिए चले गए। उनको बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया, तो पहले वो गुनगुना रहे थे, नहा रहे थे। कौन याद रखेगा, जब हम लोग नहाने के लिए जाते तो एटमॉस्फेयर, वातावरण थोड़ा अलग होता है, तो हम लोग मजे लेते हैं नहाने के, तो उस लेखक भी मजे लेने लगे। लेकिन दोबारा शोर सुनाई दिया तो लेखक ने ध्यान दिया। उनको ऐसा लगा कि कोई उनके घर के सामने उन्हें आवाज दे रहा है कि अगर आपका नौकर चाहते, यानी आपका नौकर पकड़ा गया है। क्या हुआ है लेखक को कुछ पता नहीं था। तो आपका नौकर पकड़ा गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते तो छप्पर वाले कुएं के पास, यानी छप्पर वाले कुएं के पास आ जाइए। दिल्ली में उस वक्त छप्पर वाला एक कुआं था, जो जगह थी उस जगह को छप्पर वाला कुआं की जगह के नाम से जाना जाता था। वहां पे आ जाइए, आपके नौकर को छुड़ाना है तो। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, शायद किसी साइकिल वाले कुछ नुकसान हो गया होगा और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोड़ बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वो किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा रही थी, रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ करी जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। यहाँ पे अमरू को मारने के लिए लोग दौड़े, ध्यान में रखिए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। नेक्स्ट टाइम अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यही हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को क्या कर रहा था, छोड़ने जा रहा था। कुछ लोग, उसे शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है, यानी मजाकिया भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाकर बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। यानी ऐसे नहीं कि आप हवालात में लेके जाओ उसको मजे लेने दें, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं कि पूरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए गए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जोक चाय कर ले, पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूल से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते। पार्कों में और गलियों में बाहर बच्चे खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी थी। वातावरण में सनसनी और तनाव दोनों भी थे।
कमी नहीं थी, दोनों भी कमी नहीं थी। अब यहाँ पे अमरू जब उस बोरी को लेके जा रहा था, दो आदमियों को संदेह हुआ कि इस बोरी में क्या है। बोरी हिलने की वजह से क्या हुआ, इन लोगों को संदेह हुआ कि बोरे में कुछ गड़बड़ी है या छोटा बच्चा है, क्योंकि उन दिनों दिल्ली में बच्चे उठाने वाले एक गिरोह के बारे में लोग सुन चुके थे, बहुत सारे बच्चे गायब भी हो चुके थे, इसलिए लोगों को क्या हुआ, संदेह हुआ। उसके पीछे आने के बाद, नेक्स्ट साइड, उसके पीछे आने के बाद बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और वो अमरू से सवाल जवाब करने लगे कि रुक जा बदमाश, घेर लो इस आदमी को और देखो उसके बोरे में क्या है, कुछ है। ये सब कुछ होने लगा। एक आदमी ने क्या किया, भागकर नजदीक वाले पुलिस थाने में गया और एक सिपाही और एक हवलदार ने उसके थानेदार को वहां पे लेके आया, दोनों को लेके आया। अगर ये दो नहीं होते तो अमरू का क्या हाल होता, ये सोचने वाली बात है। फिर आगे सभी लोगों ने यहाँ पे क्या कहा कि थानेदार भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, हमें लगता है कि थाने में जाके मजे करेगा, बराबर है। तो ये लोगों ने क्या किया, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसको। इसलिए जो पावर होता है पब्लिक का, वो यहाँ पे इन लोगों ने दिखाया, वो उसकी मरम्मत करना चाहते थे, यानी अमरू को यहाँ पे मार खाना पड़ता था। अभी आप देखेंगे आगे कहानी में आगे क्या होता है। यहाँ पे ये घटना, ये कहानी एक रोमांचक मोड़ ले चुकी है। यहाँ पे जो मस्करा अमरू था, अभी उसकी जो मस्करी थी ये उस पर भारी पड़ने वाली थी। लोग बहुत गुस्से में थे, उसको मारने के लिए दौड़े थे। हवलदार अगर वहां नहीं होता तो क्या क्या होता, हम अभी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार न आते तो अमरू की कलाई पकड़ ली, थानेदार ने आती ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल तूने ये बच्चा कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी। यानी हवलदार ने यहाँ पे कड़क कर उससे पूछने की शुरुआत की है, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक जो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अब तक तो अमरू दिल में हंस रहा था कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन थानेदार की धमकियों से वो पूरी तरह से डर गया, घबरा गया। दबी आवाज में उसने थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। ये को किसने कहा, अमरू ने कह दिया। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्या बकता है बे, क्या बकता है बे। दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कर दीजिए। बेत यानी जो लचीला डंडा होता है वो उस पर जमा दीजिए। दरोगा ने बगल से निकलकर बेत अपने हाथ में ले ही ली थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले। यानी अमरू नम्रतापूर्वक झुक गया और बोला, मुझे जितना चाहे पीट लो, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या, पहले देख तो लो इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोग को शक हो रहा है और उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। यानी हवलदार को यहाँ पे शक हो गया, ये सब जो लोग हैं, ये जो लोग हैं वो लोग गुस्सा हो गए। वो बोले, बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा, ये हम सब इस बात की गवाह है कि इस बोरी में क्या है, बच्चा ही है। तो थानेदार उसको लेके थाने में नहीं जाएगा। उसको संदेह होने लगा भीड़ को, और थानेदार भी डर गया कि सब लोग क्या कर रहे हैं, मुझे मेरी ईमानदारी पे संदेह कर रहे हैं। तो उसने थानेदार कहा, बोरी नीचे रखो और उसको खोल दो। लास्ट पैराग्राफ। अभी अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। अमरू क्या हो गया, शांतिपूर्वक उसने धीरे से बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगोड़ा छलांगा मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। यानी जो वातावरण, जो स्थिति थी, गंभीर हो गई थी, तनावपूर्ण हो गई थी। वो जैसे ही बोरी नीचे रखी, खोल दी, उसमें से बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिल्ली जो सटके बैठी थी, वो छलांगे मारती हुई वहां से भाग गई। तो अभी सब लोगों को समझ में आया क्या करेंगे, थानेदार को भी समझ में नहीं आया अभी क्या करे, सोच में पड़ गए सब लोग। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह थानेदार की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। यानी क्या करे, ये सब मामला ही रफा दफा हो गया बिल्ली की वजह से। तो वहां पे अभी क्या करेगा थानेदार, अपना रोब तो दिखाना है। वो बेत जो उसने हाथ में ली थी वो तांगे वाले के ऊपर मार के बोला, मालूम नहीं किया तेरे को कि ये तांगा रास्ते में खड़ा नहीं करना है। और क्या किया, वो वहां से चला गया। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए
दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। यानी हमारा जो अमरू है वो हंसता हुआ घर आ गया। लेकिन बिल्ली छलांगी, जो जैसे ही वो बिल्ली बोरे का बक्से का जो मुंह खुल गया, बिल्ली छलांग मार के वहां से चली गई। और जो अपना अमरू है, ये जो अपने अमरू साहब है, वो हंसता हुआ अमरू घर वापस आया। यानी एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छे और हास्य व्यंग में आपके सामने रखी है। रोचक घटना थी और एक सुंदर, यानी गलतफहमी के शिकार होने के कारण यहाँ पे लोग भी डर गए थे, वातावरण भी खराब हो गया था। लेकिन जब असलियत सामने आई तो ये अमरू की मस्करी जो उसके गले पड़ने वाली थी वो भी निपट गई। इस तरह से राजेंद्र लाल हांडा जी ने एक सुंदर कहानी हमारे सम्मुख रखी है। एक समस्या कैसे दूसरी समस्या पे हावी हो जाती है और उसको सुलझाने के लिए कितने यत्न करने पड़ते हैं, ये हंसते हंसते लोटपोट करने वाली कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इसके नीचे वाले जो शब्दार्थ होंगे या जो स्वाध्याय होगा वो आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।